एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों से इस बैठक में बातचीत करेंगे। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक होगी। तो भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को लेकर राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ये बैठक बुलाई है। ये बैठक सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ होगी। तो इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्री की इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच भी चुके हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख और अब से कुछ देर बाद, थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी बैठक होने वाली है। सेना प्रमुखों के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ये बैठक होगी। इस बैठक में पाकिस्तान से तनातनी से उपजे हालात पर मंथन किया जाएगा। इस बैठक से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आपसे कुछ देर बाद रक्षा मंत्रालय में ये बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे। पाकिस्तान से तनातनी से उपजे हालात पर मंथन किया जाएगा। भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीडीएस और तीनों सेनाओं के प्रमुख मौजूद रहेंगे और इसको लेकर कई राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। जुम्मे की नमाज भी है, इसको लेकर और ज्यादा हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता शिवा शर्मा जुड़ चुके हैं। शिवा से जानकारी ले लेते हैं। शिवा, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि भारतीय सेना हर हमले का पाकिस्तान की तरफ से जो भी वार किया जा रहा है उसका मुंहतोड़ जवाब दे रहा है। दिल्ली में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक कर रहे हैं। कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश को लेकर क्या कुछ जानकारी, जरा वो दर्शकों को बताएं। शिवा। देखिए तन्वी, उत्तर प्रदेश में चूंकि सबसे बड़ी आबादी है देश की, और इसको लेकर के यूपी पुलिस ने अलर्ट जारी किया था और ये कहा था कि सभी जिला यूनिट्स अपने इनमें से आईबी के साथ समन्वय बना करके रहे, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ समन्वय बना कर रहे और छोटी से छोटी घटना को भी नजरअंदाज न करे। संदिग्ध लोगों पर निगरानी रखे, सीसीटीवी कैमरा के जरिए सड़कों पर निगरानी रखे और कोई भी भारी वाहन अगर अन्य राज्य से, अन्य प्रदेश से अंदर आता है तो उसकी भरपूर चेकिंग की जाए और लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। और इसके साथ ही नागरिकों की सुरक्षा को लेकर के मॉक ड्रिल आपने देखा कि परसों हुई लखनऊ की पुलिस लाइन में, और उसको देखने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए कि ताकि आगे भविष्य में अगर किसी तरीके का हमला होता है तो उससे बचने के लिए क्या इंतजाम होंगे। आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है, शुक्रवार का दिन है और लखनऊ के इकाना स्टेडियम में एलएसजी यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ आईपीएल मैच होगा और दोनों टीमें आपस में जब मैच खेल रही होंगी तो हजारों की तादाद में वहां पर दर्शक होंगे। तो उसको देखते हुए वहां पर भी अलर्ट ऐलान किया गया है कि भारी मात्रा में जो फोर्स है वो वहां पर तैनात की जाए और पहली बार ऐसा होगा कि एंटी माइंस टीम वहां पर तैनात की जाएगी, जो मैच होने से पहले ही पूरे परिसर को, पूरे इकाना स्टेडियम की छानबीन करेगी और मुख्य द्वार पे वो लोग तैनात किए जाएंगे। जब शाम में लोगों की एंट्री होने लगेगी तो विशेष जो सुरक्षा बल है वो वहां पर लगाया गया है ताकि जो लोगों की भीड़ आएगी उसमें कोई संदिग्ध व्यक्ति अंदर जाकर के किसी भी तरीके को उत्पात ना मचाए। और भारी सुरक्षा के बीच अगर इकाना क्रिकेट स्टेडियम के अंदर मैच होगा तो जरूर एहतियातन सुरक्षा के लिहाजे से और चौकसी बरतने के लिहाजे से लोगों को तैनात किया गया है। तो हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ जो भारत की राजधानी, जो देश की उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उसको लेकर के बहुत ज्यादा अलर्टनेस है। अयोध्या की बात करें, बनारस की बात करें, मथुरा की बात करें तो वहां पर भी जो महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है
जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर है, वाराणसी में काशी विश्वनाथ का मंदिर है, मथुरा में बहुत सारे मंदिर है। तो ऐसे में उन मंदिर की, उन प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करना भी एक बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के साथ साथ जिला यूनिट्स और लोकल इंटेलिजेंस यूनिट को भी सतर्क रखा गया है कि उन परिसर के आसपास में और एंट्री एग्जिट गेट पर चौकसी बढ़ाई जाए, सीसीटीवी से निगरानी करी जाए, ताकि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर ना जा सके और किसी भी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। बिल्कुल शिवा, और जिस तरीके से अलर्ट तो रखा ही गया है, हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन जिस तरीके से आज जुम्मे की नमाज भी है, उसको लेकर और ज्यादा प्रशासन को अलर्ट रहने की जरूरत है। शिवा, देखिए बिल्कुल तन्वी, आज शुक्रवार का दिन है और जुमे के दिन जब जुमे की नमाज होती है तो विशेष समुदाय के लोग अलग अलग मस्जिदों पे, अलग अलग ईदगाहों में जाकर के नमाज पढ़ते हैं। और तकरीबन 1:30 बजे का दिन होगा, 1:30 बजे का समय होगा और शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय के लोग अपने घरों से निकल के नमाज पढ़ने के लिए जाएंगे। और जरूर इस बाबत भी पूरे इलाके में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और खुद बड़े अफसर ग्राउंड जीरो पर नजर आएंगे। हमने हर बीते हफ्तों में देखा है, कई महीनों से देखा है कि जब जुमे की नमाज होती है तो भारी सुरक्षा के बीच में लोग नमाज अदा करते हैं और अपने घर को जाते हैं। और जब इस दौर का बात हो, जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो और इतनी बड़ी तनातनी चल रही हो, तो इसलिए और भी सतर्कता बरतना जरूरी है कि अगर ढेर सारे लोग अगर किसी एक जगह पे मास्क क्वांटिटी में अगर लोग इकट्ठा हो रहे हैं तो उनकी सुरक्षा भी दायित्व हो जाता है प्रदेश सरकार का और पुलिस सरकार का। तो जुमे की नमाज के लिए भी जो आसपास के इलाके हैं मस्जिदों के, उस पर निगरानी रखी जा रही है, चाहे ड्रोन के जरिए हो, सीसीटीवी के जरिए हो, इंटेलिजेंस के जरिए हो, सभी लोग अपनी अपनी तरीके से सतर्कता बरत रहे हैं। और जो पुलिस फोर्स है वो तो ग्राउंड पे आपको दिखाई देगी। और हमें लगता है कि जब 1:30 बजे के आसपास जुमे की नमाज शुरू होगी तो पुलिस अफसरों के साथ जो पुलिसकर्मी हैं जो ग्राउंड जीरो पर तैनात रहते हैं वो हमें तस्वीरों के माध्यम से देखने को मिलेंगे। ठीक है शिवा, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ अलग अलग जिलों से संवाददाता और भी जुड़े हुए हैं। महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। ब्रजेश, इस तरीके से लगातार प्रशासन हो, शासन हो, भारतीय सेना हो, सब अलर्ट मोड पर हैं, क्योंकि ये भारत पाकिस्तान की लड़ाई नहीं, भारत और आतंकवाद की लड़ाई है। और आतंकवाद को पालने पोसने वाले पाकिस्तान से जिस तरीके से लगातार गोलीबारी की जा रही है, लगातार फायरिंग की जा रही है, हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। और इसी बीच अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर बताते हैं, एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक, ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। राजधानी दिल्ली से अहम जानकारी, जहां रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। और थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय की ये बड़ी बैठक होने वाली है। ये बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहुंची सीडीएस और तीनों सेना प्रमुख, और अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान के बीच मौजूदा हालात को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और तीनों सेनाओं के प्रमुख शामिल होंगे और उसी को लेकर रक्षा मंत्रालय पहुंच भी चुके हैं। तो इस मीटिंग में शामिल होने के लिए तीनों सेनाओं के प्रमुख रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। इस बैठक में पाकिस्तान से तनातनी से उपजे हालात पर मंथन किया जाएगा। बीती रात जिस तरीके से पाकिस्तान ने कार्रवाई की, पाकिस्तान ने हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला किया, भारतीय सेना ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, तो पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। और इसी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद इस बैठक की शुरुआत हो जाएगी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां रक्षा मंत्रालय की बड़ी बैठक होने वाली है। रक्षा मंत्रालय पहुंच चुके हैं तीनों सेनाओं के प्रमुख। ये बड़ा अपडेट हम आपको बता रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर जिस तरीके से बीती रात पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया, भारतीय सेना ने उसकी कोशिशों को नाकाम साबित किया है। और पूरी जानकारी रक्षा मंत्री तीनों सेना प्रमुखों को इस बैठक से जरिए लेंगे। और चर्चा में वापस चलते हैं। हमारे साथ महाराजगंज से ब्रजेश गुप्ता लगातार जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, हालांकि भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है, कई राज्यों में इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। महाराजगंज में क्या कुछ अपडेट है वो दर्शकों को बताएं। एसपी है वो लगातार जो है बॉर्डर पे जो है दौरा कर रहे हैं। जो एसएसबी के अधिकारी हैं उनके साथ जो है लगातार बैठक कर रहे हैं। हालांकि जो है बॉर्डर पे नेपाल से जो भी व्यक्ति भारत में प्रवेश कर रहा है
उसकी बकायदा आईडी चेक की जा रही है। गाड़ी से अगर 4 व्हीलर से है तो गाड़ियां चेक की जा रही है। आईडी कार्ड बिना देखे जो है भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है। हालांकि 84 किलोमीटर की खुली सीमा है। एसएसबी के जो जवान हैं वो लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। पुलिस के जो जवान हैं वो लगातार जो है पेट्रोलिंग कर रहे हैं कि कोई भी तत्व ऐसा ना हो कि जो भारत में प्रवेश करे और किसी तरह की घटना को अंजाम दे। जी ठीक है ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए। और हमारे साथ प्रयागराज से मधुर चौहान भी लगातार जुड़े हुए हैं। मधुर का रुख कर लेते हैं, उनसे अपडेट लेते हैं। प्रयागराज में मधुर, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, पाकिस्तान जिस तरीके से हमारे सैन्य ठिकानों पर, हमारे शहरों पर हमला कर रहा है, भारतीय सेना उसका मुंहतोड़ जवाब दे रही है। इसी को लेकर उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। प्रयागराज से क्या कुछ अपडेट है, जरा वो दर्शकों को बताएं। मधुर। तन्वी, देखिए, जहां तक मैं आपको बता दूं कि प्रयागराज की बात है तो ऑपरेशन सिंदूर ने जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को अच्छे से एहसास करा दिया है कि जो हिंदुस्तान की जो नारी है, जिनका जो सिंदूर होता है, उसकी एक चुटकी सिंदूर की क्या ताकत होती है, उसका एहसास पाकिस्तान अच्छे से कर चुका है। और मैं आपको बता दूं, जहां तक प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज में यहाँ पे अभी महाकुंभ यहाँ पे संपन्न हुआ है। उसके बाद से ये जो जिला है, ये जो प्रयागराज का जिला है, वो पूरे विश्व स्तर पर धार्मिक नगरी के रूप में उभर कर सामने आया, धार्मिक हब बनकर सामने आया। और इसको लेकर करके जो है, जहाँ पे देखा जाए तो केवल धार्मिक हब ही नहीं है, प्रयागराज को देखिए तो यहाँ पे न्यायिक चाहे देख लीजिए, चाहे प्रशासनिक देख लीजिए, शैक्षणिक देख लीजिए, सभी हब यहाँ पे आपको मिलेंगे। क्योंकि यहाँ पे जो है जितने हेडक्वार्टर्स है, हाईकोर्ट यहाँ पे अवेलेबल है। इसके साथ साथ कितने कॉरिडोर्स यहाँ पे बनाए गए हैं। जैसा कि महाकुंभ में आपने देखा कि लेटे हुए हनुमान जी यहाँ पे हैं, जो कि बहुत ही धार्मिक अनुष्ठान। क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से 22 अप्रैल को जिस तरीके से नापाक हरकत करते हुए और जिससे आतंकवादियों ने जो है धर्म पूछ करके गोली चलाई, तो कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के यहाँ पे देखा जाए तो ये नगरी डेफिनेटली धार्मिक नगरी है। ये वाकई में संवेदनशील नगरी यहाँ पे इस समय है। क्योंकि जिस तरह से भारत पाक का युद्ध एक तरीके से कह सकते हैं शेलिंग चल रही है, हैवी शेलिंग चल रही है, और जिस तरह से सैन्य ठिकानों पर वो भारत के जो है वहां पे अटैक कर रहा है, उससे पूरी तरह से पाकिस्तान एक्सपोज भी हो चुका है। क्योंकि जो भारत है उसने वहां पे उनके आतंकवादी अड्डों को पूरी तरह से नाबूद किया था, जबकि वो इस तरीके से यहाँ पे जो काउंटर अटैक कर रहा है, इससे साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान अपने को एक्सेप्ट कर रहा है कि वो भी एक आतंकवादी देश है। वो इस बात का प्रूफ भी दे रहा है। लेकिन जहां तक प्रयागराज की बात है तो प्रयागराज मैंने जैसे बताया कि यहाँ पे हाईकोर्ट है, इसके साथ साथ बड़े बड़े अनुष्ठान, चाहे शैक्षणिक अनुष्ठान हो, उसके साथ आपके चाहे प्रशासनिक अनुष्ठान हो, यहाँ पे क्या कहते हैं स्थित है। तो उसको लेकर के यहाँ पे चौकसी जो बराबर रखी जा रही है। सबसे बड़ी बात कि आज जो जुमे का दिन है, उसको लेकर के यहाँ पे तैयारियां की गई है। तो पूरी तरीके से प्रशासन, और चाहे वो लोकल लेवल का प्रशासन हो, चाहे स्टेट लेवल का प्रशासन हो, योगी जी का तो आप जानती है कि योगी जी ने किस तरीके से जो है पूरे महाकुंभ को मॉनिटर किया था, किस तरीके से यहाँ पर सतर्कता दिखाई थी। और इतने बड़े जहां बिल्कुल, तो कुल मिलाकर नेपाल समेत सभी राज्यों की जो सीमाओं पर सुरक्षा पुख्ता की गई है। मधुरा, हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ आगरा से अजेंद्र चौहान भी जुड़ चुके हैं। आगरा का क्या कुछ अपडेट है अजेंद्र, जरा वो भी दर्शकों को फटाफट बता दीजिए। देखो तन्वी, आपको बताना चाहूंगा कि आगरा की अगर हम बात करें तो जिस तरह से पाकिस्तान और भारत के बीच जो युद्ध हो रहा है, और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने अपनी हरकतें शुरू की, तो पूरे भारत में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। और आगरा की अगर बात करें तो आगरा में ताजमहल है, एयर डिफेंस यहाँ पर है, आर्मी एरिया यहाँ पर है। वहीं आगरा के साथ साथ जो सीमावर्ती जिला है मथुरा, वहां पर बांके बिहारी मंदिर है। तो यहाँ साफ तौर से जो लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर एक अलर्ट जारी किया गया। और अगर आगरा में सुरक्षा व्यवस्था की बात करने तो हमने कल भी खबर दिखाई थी कि ताजमहल के पास जो बैरिकेडिंग लगाई गई है, सभी जो मुख्य द्वार है जहां से रास्ते जाने के हैं, वहां पर सभी गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। यही नहीं, जो पैदल आने वाले लोग हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। वही आलम आगरा के जो रेलवे स्टेशन है, आगरा कैंट हो या आगरा फोर्ट हो,